हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। आज हम बहुत ही अहम वीडियो आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं जो हिंदी वाक्यों के उर्दू जुमले में बदलकर बताया जा रहा है। बहुत ही अहम है, नए नए वर्ड और शब्द और इस यहाँ पर जुमले यहाँ पर मौजूद है। तो आप लोग इस सबसे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इस तरह के वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपको हासिल हो, इसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। तो आइए हम अपने सवालों को हल करते हैं। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार सवाल है और बहुत ही दिल लगेगा इस सवाल में। बहुत कठिनाइयाँ हैं थोड़ा, लेकिन सवाल बहुत अहम है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। सवाल नंबर 1, राज्य में विधि व्यवस्था सुनिश्चित करें। राज्य में विधि व्यवस्था सुनिश्चित करें। ऑप्शन नंबर ए, रियासत में नज़्म नस्क को यकीनी बनाएं। बी, सूबा में कानून को यकीनी बनाएं। या सी, रियासत में जाब्ता को यकीनी बनाएं। डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए के ऊपर गौर कीजिए कि रियासत में नज़्म नस्क को यकीनी बनाएं। ये आंसर क्या होगा इसका कि रियासत में नज़्म नस्क को यकीनी बनाए। कोई छूट गया दोस्तों लिखने में, नस्क को कर लेंगे। रियासत में नज़्म नस्क को यकीनी बनाए, ठीक है, विधि व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। इसका ऑप्शन नंबर ए, चूँकि विधि के मतलब विधि व्यवस्था का मतलब नज़्म नस्क होता है। विधि मीन्स कानून तो होता है ये, लेकिन बी में ये कानून यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि विधि व्यवस्था भी है। विधि व्यवस्था के लिए एक लफ्ज़ है जो है इसके मुतरादिफ में नज़्म नस्क सुनिश्चित करना मतलब यकीनी बनाना होता है, ठीक है दोस्तों। आइए हम सवाल नंबर 2 को हल करते हैं। सचिव को निर्देश दिया जाता है। सचिव को निर्देश दिया जाता है। ए, सेक्रेटरी को हिदायत दी जाती है। बी, मुअत्तमत को हुक्म दिया जाता है। सी, सेक्रेटरी को आवाज़ दी जाती है। डी, इनमें से कोई नहीं। सचिव को निर्देश दिया जाता है। अब देखिए, सचिव का सेक्रेटरी होता है, निर्देश का हिदायत होता है। और चूँकि हिदायत जो है वो जो है मुअन्नस है, वो क्या है मुअन्नस, इसीलिए हिदायत दी जाती है। हिदायत दी जाती है और निर्देश दिया जाता है मतलब निर्देश हिंदी में क्या है, पुल्लिंग है। तो इसका क्या होगा, सेक्रेटरी को हिदायत दी जाती है। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सेक्रेटरी को हिदायत दी जाती है, हुक्म नहीं होगा, हुक्म का आदेश होता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 3, सभी निर्माणकारी सामग्री का मूल्य बढ़ा। सभी निर्माणकारी सामग्री का मूल्य बढ़ा। ए, सभी तामीरी अशिया का दाम ज़्यादा हो गया। बी, तमाम ईजादी अशिया का कीमत बढ़ गया। सी, सभी तामीरी अशिया की कीमत में इजाफा हो गया। डी, इनमें से कोई नहीं। गौर देखें, निर्माणकारी मतलब तामीरी सामग्री में अशिया। निर्माण मतलब क्या होता है, तामीर करना, और सामग्री का मतलब होता है अशिया यानी शय का मूल्य बढ़ना मतलब कीमत में इजाफा हो जाना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी और बिल्कुल दुरुस्त जवाब है कि सभी तामीरी अशिया की कीमत में इजाफा हो गया। सभी तामीरी अशिया की कीमत में इजाफा हो गया। इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। अब एक एक लफ्ज़ का गौर करते चलेंगे तो आपका इंशाल्लाह एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं होगी। सवाल नंबर 4, आपत्तियों के निपटारे के लिए शिविर लगेंगे। आपत्ति कहते हैं एतराज़ को, किसी चीज़ पर आपत्ति हो जाता है किसी को, यानी एतराज़ होता है, यानी उस काम वो अच्छा नहीं है इसलिए उस पर एतराज़ आया, उसको अच्छा नहीं लगा तो आपत्ति का क्या होता है, एतराज़। ऐसे याद रखेंगे। आपत्तियों के निपटारे के लिए, निपटारा मतलब किसी को निपटा देना, किसी को तय कर देना, काम कंप्लीट करना। तो आपत्तियों के निपटारे के लिए शिविर लगेंगे। शिविर लगाया जाता है, कैंप लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, एतराज़ के निपटाने के लिए कैंप लगेंगे या एतराज़ात के निपटाने के लिए कैंप लगेंगे। सी, एतराज़ात को निपटने के लिए कैंप लगेंगे। डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, एतराज़ के निपटाने के लिए कीमत लगेंगे, लेकिन एतराज़ को निपटाने के लिए कैंप लगेंगे नहीं, क्योंकि आपत्तियों है तो एतराज़ात होगा। क्या होगा, इस पर आप ध्यान देंगे। वहाँ क्या है, जमा है, यानी कि बहुवचन है, हिंदी में बहुवचन है, यहाँ जमा इस्तेमाल होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका दुरुस्त जवाब होगा कि एतराज़ात के निपटाने के लिए कैंप लगेंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आप इसको गौर करके देखेंगे तो इसका समझ में आ जाएगा आपको कि किस तरीके से ये हल हो रहा है। आपत्तियों चूँकि वहाँ बहुवचन है, मैंने बताया यहाँ ये जुमला जो है, ये एतराज़ात जो है, ये लफ्ज़ जो है जमा है, ठीक है। सवाल नंबर 5, गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया। ऑप्शन नंबर ए, खुफिया इत्तला की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। बी, मख्फी इत्तला की बुनियाद पर पकड़ा गया। सी, खुफिया खबर की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। या डी, इनमें से कोई नहीं।
अब देखें इसको, तो सही इसका जो होगा, चूँकि गुप्त सूचना का खुफिया इत्तला होता है, खुफिया इत्तला होता है की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दुरुस्त जवाब है कि खुफिया इत्तला की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त है। सवाल नंबर 6, 17 वर्षीय बालक का अपहरण हो गया। 17 वर्षीय बालक का अपहरण हो गया। ए 17 साला इत्फाल का अगवा हो गया। बी 17 बरस के बच्चे का अगवा कर लिया गया। डी 17 साला इत्फाल का कत्ल कर दिया गया। और डी इनमें से कोई नहीं। आप एक एक सेंटेंस पर गौर करें तो आपको मिलेगा कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो दुरुस्त है। 17 साला इत्फाल का अगवा हो गया। 17 वर्षीय का 17 साला बालक का क्या होगा, इत्फाल होता है। क्या होता है, इत्फाल का अगवा हो गया। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए सवाल नंबर 7 कॉल करता है। वंचित लाभुकों को भी अनाज मिलेगा। वंचित लाभुकों को भी अनाज मिलेगा। वंचित, वंचित का मीनिंग क्या है, पहले ऑप्शन देखें। ए महरूम इस्तफादियों को भी अनाज मिलेगा। बी महरूम मुस्तफदाइन को भी गल्ला मिलेगा। सी ए और बी दोनों सही है, या डी इनमें से कोई नहीं है। तो ए और बी अब दोनों पे गौर करें तो देखेंगे, चूँकि वहाँ लाभुकों हैं, लाभुक का क्या होता है, मुस्तफदैन, जो मतलब कि फ़ायदा हासिल करने वाले लोग हैं, ये भी लाभुकों, यानी लाभुक से लाभुकों हो गया। ये तो यहाँ यहाँ जो है बहुवचन हो गया, तो यहाँ भी आना है जमा उर्दू में, तो ये क्या हो गया, मुस्तफदैन, इसका जमा आ गया। ठीक है, मुस्तफ़ीद का क्या होगा, मुस्तफ़ीद का मुस्तफदैन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त होगा कि महरूम मुस्तफदैन को भी गल्ला मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 8, 3 सूत्री मांगों के समर्थन में आंदोलन हुआ। 3 सूत्री मांगों के समर्थन में आंदोलन हुआ। ऑप्शन नंबर ए 3 निकाती मुतालबात की हिमायत में तहरीक हुई। बी 3 निकाती मुतालबों की हिमायत में तहरीक हुई। सी बाला दोनों सही, ए और बी दोनों सही है, या डी इनमें से कोई नहीं। अब गौर करेंगे, 3 निकाती मुतालबात की हिमायत में तहरीक हुई। और 3 निकाती मुतालबों की, मुतालबात और मुतालबो ये दोनों ही जमा है, ये दोनों ही उर्दू में जमा है। क्योंकि यहाँ मांगो है, मांग नहीं है, मांगो यहाँ बहुवचन है, तो ये बाला दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त जवाब है। बाला दोनों सही है। मुतालबात जो है वो अरबी जमा है, याद रखें। अब मुतालबों ये उर्दू जमा है। यह कायदा भी मैंने आपको अपने वीडियो में बताया। अगर आपने नहीं पढ़ा है अरबी जमा कैसे बनता है या उर्दू जमा कैसे बनता है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ सारे वीडियो दिए हुए हैं, बारी बारी सबको देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 9, माध्यमिक शिक्षकों ने वेतन प्राप्त किया। माध्यमिक शिक्षकों ने वेतन प्राप्त किया। ए हाई स्कूल के असातिज़ा ने तनख्वाह हासिल किया। बी मिडिल स्कूल के असातिज़ा ने तनख्वाह हासिल किया। सी हाई स्कूल के मुदर्रिस ने कीमत हासिल किया। और डी इनमें से कोई सही नहीं है। तो देखें, माध्यमिक, माध्यमिक के मतलब हाई स्कूल होता है, ये ध्यान रखेंगे। मिडिल स्कूल पे ना मानेंगे। मध्य स्कूल अगर रहता है ना तब मिडिल स्कूल होता, लेकिन माध्यमिक हाई स्कूल होता, माध्यमिक हाई स्कूल होता। और शिक्षकों, यहाँ भी देखिए यह दिया हुआ है बहुवचन, तो यहाँ पर हमने जमा लगाया असातिज़ा। क्या लगाया, असातिज़ा ने तनख्वाह हासिल किया। यहाँ मिडिल स्कूल लिखा हुआ है, बी में इसलिए गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो दुरुस्त जवाब होगा कि हाई स्कूल के असातिज़ा ने तनख्वाह हासिल किया। माध्यमिक शिक्षकों ने वेतन प्राप्त किया, इसका क्या होगा, यह आंसर सही है। ए हाई स्कूल के असातिज़ा ने तनख्वाह हासिल किया। सवाल नंबर 10, आश्रितों को सहायता राशि दी गई। ए लवाहिकीन को इमदादी रकम इनायत की गई। बी रिश्तेदार को मददी रकम दी गई। सी ख़ानदान वालों को इमदादी पैसा दिया गया। डी इनमें से कोई नहीं। आश्रित, देखिए आश्रित लवाहिकीन होता है, आश्रित लवाहिकीन होता, अकरबा होता है। ठीक है, ये आश्रित लोग होते हैं। ठीक है, आश्रितों को सहायता राशि दी गई। सहायता राशि का सीधा सीधा एक लफ्ज़ बना हुआ है, उसका क्या है, सहायता राशि का वो इमदादी रकम है। क्या है, इमदादी रकम, या इमदादी रकम आएगा। क्या आएगा, इमदादी रकम आएगा। यहाँ आश्रितों को सहायता राशि दी गई, तो लवाहिकीन को इमदादी रकम इनायत की गई। ऑप्शन नंबर इसका ये दुरुस्त जवाब होगा, लवाहिकीन को इमदादी रकम इनायत की गई। दोस्तों, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।